की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साहेब जी की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। सो आज्ञा पालन हेतु गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे कि गुरु हम सबका जीवन कैसे सजाते हैं, संवारते हैं, हम सबको कैसे संभालते हैं। सुन रहे थे कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जैसे एक कुम्हार जो है मिट्टी ले करके चाक में घड़ा बनाता है और घड़ा बनाने के बाद उसे अपने औजार से पीटते हैं और जब उस औजार से घड़ा को पीटते हैं तो अंदर से हाथ का सहारा देते हैं और ऊपर की ओर उस घड़ा की पिटाई करते हैं। फिर बाद में उसको आग में डाल करके पकाया जाता है। इसी तरह सद्गुरु एक शिष्य को, एक साधक को कड़े नियम में रखते हैं और कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं ताकि शिष्य जो है आंतरिक रूप से सुंदर हो जाए, वह सुंदर से सुंदर दिखे, उसके आंतरिक सौंदर्य खिल जाए। साधक की हृदय से सारे मनोविकार दूर हो जाए। गुरु जो है बाहर से कठोर लगेंगे, बाहर से कठोरता का व्यवहार करेंगे, लेकिन भीतर से एकदम नरम होते हैं। एक बार एक कुम्हार जो है घड़ा बना रहा था। उनका एक छोटा सा बच्चा था, करीब 10-15 साल का रहा होगा। वो अपने पिताजी को घड़ा बनाते देखता तो खेलते खेलते वहाँ पे जाता और कहता कि पापा जी मैं भी घड़ा बनाऊंगा। तो उनके पापा जो थे वो कहे कि ठीक है बेटा तुम भी बनाओ घड़ा। तो लड़का जो था घड़ा बनाता और अपने पापा को दिखाता, कहता कि पापा पापा देखो मैंने भी घड़ा बनाया है आपके जैसा। तो जो उनके पापा थे वो कहते कि नहीं बेटा घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें कुछ कमी है, उस कमी को देखो और सुधार करो। इस तरह वह बच्चा घड़ा बनाता रहा, बार बार अपने पापा को दिखाता रहा, पापा जी आज मैंने ये घड़ा बनाया है, पापा जी आज मैंने ये वाला घड़ा बनाया है। तो उनके पिताजी जो थे वो कहते कि बेटा घड़ा तो तुमने ठीक बनाया है, लेकिन इसमें कुछ कमी है, उसको सुधार करो। लड़का जो था घड़ा बनाता रहा और पिताजी जो उनकी कमी बताते रहे। फिर एक बार क्या हुआ, जब घड़ा बन गया, घड़ा पक गया, तब बाजार में बिकने के लिए गया। तो बाजार में बिकने के लिए ले गया वह लड़का। तो लड़का का जो घड़ा था वह 500 रुपये में बिका और उनके पिताजी का घड़ा जो था वह 400 रुपये में बिका। और फिर लड़का फिर घर पे आया, फिर उनके पिताजी घड़ा बना रहे थे तो वह फिर घड़ा बनाया। लड़का जो था वह भी घड़ा बनाया और फिर अपने पापा को दिखाता है कि पापा देखो मैंने भी आज अच्छा से घड़ा बनाया है। तो उनके पिताजी जो थे वो कहते हैं कि नहीं तुमने घड़ा तो अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें कुछ कमी है, उसको देखो परखो और उसका सुधार करो। लड़का जो था क्रोधित हो जाता है, झल्ला जाता है, आप हमेशा ही ऐसे कहते हैं, आपको कुछ पता भी है, बाजार में
आपके बना घड़ा केवल 400 रुपये में बिक रहा है और मेरा बनाया हुआ घड़ा 500 रुपये में बिका है। फिर पिताजी जो थे शांत थे, कुछ नहीं कहे। फिर दूसरे दिन घड़ा बनाने के लिए दोनों पिता पुत्र लगे, अपने अपने चाक में बैठे मिट्टी ले करके। फिर लड़का जो था घड़ा बना रहा था और बना करके अपने पापा को कहता है, देखिए पिताजी मेरा घड़ा ठीक से बना है ना। तो पिताजी ने फिर कहा उसके कि बेटा तुमने घड़ा तो ठीक बनाया है, लेकिन इसमें कुछ कमी है, उसको सुधार करना पड़ेगा। तो वो फिर झल्ला जाता है, आप तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। तो उनके पापा जो थे वो कहते हैं कि बेटा आज मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी जब तुम्हारे इतने बड़ा था और तुम्हारे दादाजी जब घड़ा बनाते थे तो मैं भी खेलते खेलते जा कर के घड़ा बनाता था और अपने पिताजी को दिखाता था कि देखो पिताजी मैंने एक घड़ा बनाया है। तो वो हमेशा उसमें कमी निकालते थे कि ताकि मेरे घड़ा बनाने में सुधार हो और मैं ताकि अपने जीवन में विकास कर सकूं, उन्नति कर सकूं, मैं और आगे बढ़ सकूं। तो मैं उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। वो मुझे समझाना चाहते थे लेकिन मैंने नहीं समझा। इसलिए आज मैं जहाँ का तहाँ हूँ, मैं जहाँ का तहाँ हूँ। आज तक शुरू से मेरा घड़ा जो है 400 रुपये में ही बिक रहा था और अभी भी 400 रुपये में ही बिक रहा है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाया, मैं यहीं तक सीमित रह गया। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे तुम भी बने रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत विकास करो, अच्छे से अच्छा घड़ा बनाओ, अच्छे से अच्छा हर सामग्री बनाओ और अपने जीवन में तुम उन्नति करो, विकास करो। इसलिए तुम्हें मैं यह कहता हूँ कि तुम में कुछ कमी है। इसी तरह हम सब जिस आश्रम में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ हमारे बड़े लोग हमारे कमियों को बताते हैं, सद्गुरु जो हैं हमारी कमी को बताते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि ये क्या, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ नियम पे नियम डालते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यह स्वतंत्रता नहीं, हम स्वच्छंद रहना चाहते हैं। इसलिए हमें बड़े लोगों का नियम, उनका डांट फटकार बुरा लगता है। यदि छोटा सा छोटा कार्य करते हैं तो हमसे गलती हो जाती है, असावधानी हो जाती है, तो बड़े लोग देख रहे हैं तो बताएंगे ही, लेकिन हम लोगों को बुरा लगता है। और बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे भीतर अहंकार है। किस बात की अहंकार है? कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन नहीं, सब कुछ नहीं आता है। क्योंकि यह हमारा जीवन ही है साधना। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें सीखना पड़ेगा। तो हम बड़े लोग जब हम लोगों को बताते हैं कि यह काम ठीक से नहीं हुआ है या इस काम को करने में थोड़ी असावधानी हो गई है या यह काम गलत हो गया है, तो हमें बुरा लगता है। हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन बातों को सुनना चाहिए और सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम सुधार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उसी कुम्हार की तरह, वो कुम्हार के बच्चे की तरह जहाँ के तहाँ सीमित रह जाएंगे। आए हैं बस सफ़ेद कपड़े पहने हैं, बीजक पढ़ लिए, बता दिए प्रश्न उत्तर, और इसे हम जीवन में आश्रित कैसे करें? जो सत्संग सुन रहे हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसको जीवन में आश्रित कैसे करें, इस पर ध्यान नहीं देंगे, वैसे जीवन नहीं जिएंगे तो हम कहाँ साधना में हम सफलता हासिल कर पाएंगे। इसलिए हमारे जब बड़े लोग, हमारे गुरु लोग जब हमें किसी भी बात के लिए कहते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, हमें सावधान करते हैं, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हम यदि संत गुरुजन का कहा बुरा मानेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस संसार में भटकते रह जाएंगे। आज देखते हैं संसार में जिनके गुरु नहीं है वो कैसे भटक रहे हैं, दुखी हैं। वही संसार घर गृहस्थ में पड़े हैं, घिस रहे हैं, दुख भोग रहे हैं और उसी में पच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ से उनको निकलने का कोई मार्ग ही नहीं सूझता है, क्योंकि उनको वहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है। और हम लोग ऐसा
सुंदर अवसर मिला हुआ है, सत्संग मिला हुआ है, संत गुरुजन का सानिध्य मिला हुआ है। हर समय हम संत गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं और उनका कहाँ नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा। हम साधना में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बुरा कब लगता है हम लोगों को? हमारे अहंकार के कारण। सारे अहंकार को त्याग करके हमें विनम्र हो जाना चाहिए, सहज हो जाना चाहिए। सरलता और विनम्रता को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी जब हमें संत गुरुजन बातें बताएंगे, हमारे बड़े लोग रोक टोक करेंगे, वह बुरा नहीं लगेगा। और हम अहंकार को नहीं तोड़ेंगे, अहंकार को नहीं छोड़ेंगे कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानने में, करने में, हर कार्य करने में सक्षम हैं। हम प्रवचन करते हैं, हम भजन गाते हैं, हर चीज़ में व्यवहार बर्ताव करते हैं, उसमें भी हम अपने आप को सक्षम समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है। तो ये अहंकार यदि हमारे अंदर आ गया और यदि ये अहंकार है तो हम कभी भी साधना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने अंदर के अहंकार को मारें, और अहंकार को मारेंगे तभी हम संत गुरुजनों का हम सबको प्रेम मिल सकता है। क्योंकि संत गुरुजन बाहर से कठोर तो लगते हैं, लेकिन भीतर से एकदम नम्र होते हैं। देखते हैं ना, किसी भी बात के द्वारा कुछ असावधानी हो जाती है तो हमारे बड़े हम लोगों को थोड़ा डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन थोड़ी देर में नम्र हो जाते हैं, कितने अच्छे से बात करेंगे। तो उस थोड़ी देर में हमें भूल जाना चाहिए सब कुछ, लेकिन ये हमारी कमी है कि हम अपने अंदर गांठ बना कर रखते हैं। मन दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है? कुछ भी कोई कह दिए तो थोड़े में मन दुखी हो जाता है। मैं अपनी बात कह रही हूँ, कोई किसी के द्वारा मुझे कुछ हो जाता है, कोई बोल दिए तो मन तुरंत दुखी हो जाता है। तो ये मेरी कमी है। जब तक इस कमी को मैं दूर नहीं कर पाऊँगी कि छोटी सी छोटी बात कोई कह दिए तो मैं दुखी हो गई, तो मैं साधना में कैसे आगे बढ़ पाऊँगी। इसलिए हमें जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा, गुरु के द्वारा जो डांट फटकार मिलती है, उनको हम एकदम मन से ना लें, बल्कि वह हमारी सावधानी के लिए है, हमारी भलाई के लिए है। इसलिए उनके डांट फटकार को पूरा ना मान करके सुधारने का प्रयास करें, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, उससे नज़रअंदाज ना करें। छोटी छोटी बातों को हमें छोटी छोटी बातों के लिए जब हमें कहा जाता है और हम उसे नज़रअंदाज कर दिए, ये तो ऐसे ही होता रहता है, छोड़ो उस बात को, तो यही छोटी छोटी बात को हम ध्यान नहीं देंगे। हमसे गलती जो होती है, त्रुटियां जो होती है, यदि ध्यान नहीं देंगे उससे सुधारने के लिए, तो हम कभी भी अपने आप में सुधार नहीं ला पाएंगे। इसलिए जो संत गुरुजन हमें सब सुधार की बातें बताते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, और तभी हम अपने संत गुरुजन के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और अपने आप का कल्याण कर पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।